हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक्निकल सन यूट्यूब चैनल। सो बस अगर आप वीवो कंपनी का वीवो T3 लाइट 5G मॉडल का मोबाइल फोन यूज़ करते हो तो आप सभी लोगों के लिए एक अच्छा गुड न्यूज़ है। जो गुड न्यूज़ है वो ये है, फाइनली उस वीवो T3 लाइट या फिर 5G मॉडल का जो स्मार्टफोन है उस स्मार्टफोन के अंदर आ चुका है फाइनली फिर से और एक न्यू सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट। तो इस सिस्टम सॉफ्टवेयर को किस तरीके से अपडेट करना है एंड उस सिस्टम सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के बाद आप लोगों को क्या क्या न्यू फीचर देखने को मिलेगा, वो सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियोस के अंदर वन बाय वन डिटेल्स में लाइव प्रूफ के साथ उस फोन को अपडेट करके दिखाने वाला हूँ। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग एंड बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखते रहिए। वीडियो को आप लोग स्किप नहीं करना है, अगर वीडियो को एक सेकंड भी स्किप कर दोगे तो आप लोगों को जो समझ में नहीं आने वाला है। सो चलिए वीडियोस को शुरू करते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूँ वीवो T3 लाइट 5G मॉडल का स्मार्टफोन का स्क्रीन के अंदर। एंड मोबाइल फोन का स्क्रीन के अंदर आने के बाद सिंपली ओपन कर लूँगा सीरीज़ को। आप भी सिंपली सीरीज़ को ओपन कर लीजिए एंड सीरीज़ को ओपन करने के बाद सिंपली आप लोग को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है एंड स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सिस्टम अपडेट वाला एक ऑप्शन आ चुका है। तो सिस्टम अपडेट वाला ऑप्शन के ऊपर सिंपली आप लोग को एक बार क्लिक करना है एंड उसके बाद सिंपली एक बार क्लिक करने से पहले, मतलब उस फाइल को डाउनलोड करने से पहले आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, क्योंकि हर वीडियोस के अंदर मैं आप लोग को बताता रहता हूँ। क्योंकि आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का अपडेट करने से पहले आप लोग आपका मोबाइल फोन का जो चार्ज है वो मिनिमम यहाँ पर 60% 70% से ऊपर आप लोगों को रखने के लिए कोशिश कीजिए। अगर आप लोग 100% कर लेते हैं तो और भी काफ़ी अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों का फाइल का वर्जन, तो ये तीसरे बार अपडेट आ चुका है जो कि वीवो T3 लाइट 5G मॉडल का स्मार्टफोन के अंदर। जिसने इस मोबाइल फ़ोन को परचेस किया हो तो आप लोगों को अच्छा से याद है और मैंने पहले से वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तीसरा अपडेट है जो कि एक बार दो बार मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। आप लोग इस वीडियोस को देखना चाहते हैं तो जरूर इस वीडियोस को देख सकते हैं। सारे के सारे इस वीडियोस का लिंक डाल दूंगा इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पे क्लिक करके इस सारे के सारे वीडियोस को आप लोग ने जरूर देख सकते हैं, ठीक। तो अभी यहाँ पर डाउनलोड एंड इंस्टॉल वाला ऑप्शन आप लोग देखने मिल जाएगा। उसके सिंपली आप लोग एक बार क्लिक करना है एंड वर्जन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मैं सबसे पहले आप लोग को वर्जन बता देता हूँ। तो 14.0.12.6 फाइल का वर्जन और फाइल का साइज आप लोग देख सकते हैं जो कि 1.16 GB यानी 1.5 GB के आसपास। और इस सिस्टम सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के बाद आप लोग क्या क्या न्यू इंटरफेस देखने मिलेगा वो भी मैं आप लोग बताने वाला हूँ, जो कि वीडियो के लास्ट के अंदर। अभी यहाँ पर डाउनलोड एंड इंस्टॉल वाला ऑप्शन के ऊपर एक बार क्लिक कीजिए। अभी यहाँ पर देख सकते हैं कंटिन्यू डाउनलोडिंग वाला ऑप्शन आ चुका है, उसके ऊपर एक बार क्लिक कर दीजिए। अभी आपका फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और ये आपका डाउनलोड का जो स्पीड है वो आपका इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी आपका डाउनलोड होने वाला है। ये मेरा फ़ोन के अंदर 5G अवेलेबल है और मेरा इस लोकेशन के अंदर भी 5G अवेलेबल है, तो इसलिए 5G इंटरनेट यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे यूज़ हो रहा है। यहाँ पर देख सकते 5G प्लस, ठीक है। तो डाउनलोड का स्पीड आप लोग देख सकते हैं कितना जल्दी यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा। अभी यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टॉलिंग ऑप्शन आ चुका है, तो इंस्टॉलिंग भी हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपका जो फ़ोन है वो यहाँ पर रिबूट होने वाला है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को सब कुछ मैं यहाँ पर लाइव दिखा रहा हूँ, तो आप वीडियोस के अंदर बने रहिए, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लग सकता है इंस्टॉलिंग होने के लिए, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये इंस्टॉलिंग होने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि ये इतना बड़ा फाइल और ये मैनुअली आपका इंस्टॉलिंग हो रहा है। बहुत सारा ऐसा फ़ोन होता मतलब देखने को मिलता है और इस स्पेशली वीवो कंपनी का फ़ोन के अंदर मैंने देखा जो कि फ़ोन आपका बंद होने के बाद वो यहाँ पर फ़ोन बंद होने के बाद वो सॉफ्टवेयर आपका अपडेट होता रहता है। लेकिन यहाँ पर मैनुअली फ़ोन आपका ऑन है, यहाँ पर देख सकते हैं। यानी यहाँ पर आप लोगों को टाइम लगेगा क्योंकि आपका पूरे का पूरा जो फ़ोन है वो सारे यहाँ पे एंड्रॉइड सिस्टम रनिंग है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई भी घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे देख सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। अभी यहाँ पे देख सकते हैं 92% हो चुका है। ये भी आपका 100% होगा। 97, 98, 99, 100 देखिए 100 हो चुका है। अभी आपका फ़ोन को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर रिस्टार्ट के ऊपर एक बार क्लिक कर देता हूँ। अभी सिंपल रिस्टार्ट के ऊपर एक बार क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए वीवो 5G आ चुका है। अभी फ़ोन आपका ऑटोमेटिक बूट होगा। फ़ोन बूट होने के टाइम आपका फ़ोन का जितने सारे बटन वगैरह है वो प्रेस आप लोग गलती से भी नहीं करना है। आपका पावर बटन, वॉल्यूम अप एंड डाउन, ये जो जितने सारे बटन हैं वो आप लोग को गलती से भी यहाँ पर प्रेस नहीं करना है। अगर आप लोग प्रेस करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएगा और आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा, वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वीवो 5G आ चुका है, पावर बाय एंड्रॉइड आ चुका है। अभी आप लोग सामने लाइव ये फ़ोन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, क्योंकि आपका एंड्रॉइड जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पर इंस्टॉलिंग हो चुका है, अपडेट कंप्लीट हो चुका है। अभी सिर्फ आपका फ़ोन ऑन होने वाला है, ठीक है।
तो दोस्तों अभी आपका जो फ़ोन है वो फाइनली यहाँ पर ऑन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं पावर बाय एंड्रॉइड लिखा है, यहाँ पर हट चुका है। अभी सिर्फ Vivo 5G लिखा है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर Vivo 5G लिखा देखने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं जितने सारे एप्लीकेशन आपका फ़ोन के अंदर इंस्टॉल है वो ऑप्टिमाइजिंग हो रहा है। ऑप्टिमाइज कंप्लीट होने के बाद आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली यहाँ पे तुरंत ऑन हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं अभी ऑन होने वाला है, कुछ सेकंड वेट कर लीजिए। देखिए दोस्तों फाइनल जो फ़ोन है वो यहाँ पर ऑन हो चुका है। तो अभी फ़ोन को यहाँ पे जो लॉक वगैरह है इसको अनलॉक कर लेता हूँ। एंड अनलॉक करने के बाद फ़ोन को अनलॉक करने के बाद अभी यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोन स्टार्टिंग एक लिखा आ चुका है, यानी आपका फ़ोन रेडी हो रहा है यूज़ करने के लिए। तो फाइनली आपका जो फ़ोन है वो अभी यहाँ पर ऑन हो चुका है। अभी फ़ोन का सीरीज़ को ओपन कर लूँगा, अभी भी थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर देख सकते हैं इनिटाइलाइजिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे इनिटाइलाइजिंग, यानी आपका फ़ोन अभी भी यहाँ पे प्रोसेस के अंदर है, अभी भी कंप्लीट रेडी नहीं हुआ है। तो फ़ोन रेडी होने के बाद देखिए अभी यहाँ पर देखिए दोस्तों नोटिफिकेशन बार के अंदर भी आ चुका है अपडेट सक्सेसफुल। यहाँ पर सिस्टम हैज बीन अपडेट टू 14.0.12.6 यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी फाइनली सीरीज़ को एक बार ओपन कर लूँगा मैं, एंड क्या क्या न्यू फीचर देखने को मिलेगा इस अपडेट करने के बाद वही मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सिंपली आप लोग थोड़ा सा वेट करना है फ़ोन को। दोस्तों अभी यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोन का सीरीज़ को सिंपली ओपन कर लेता हूँ। आप भी सिंपली फ़ोन का सीरीज़ को ओपन कर लीजिए। एंड फ़ोन का सीरीज़ को ओपन करने के बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है। एंड स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे की तरफ आप लोग को जाना पड़ेगा। एंड अभी यहाँ पर सिस्टम अपडेट वाला ऑप्शन देखने मिल जाएगा, जैसे मैंने पहले दिखाया था। तो उसके बाद एक बार क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पर देखिए द सिस्टम इज ऑलरेडी द लेटेस्ट वर्जन। अभी व्यू अपडेट लॉग वाला ऑप्शन के ऊपर सिंपली एक बार क्लिक करना है। उसके बाद एक बार क्लिक करने के बाद अभी आप लोग को वेट करना है। एंड वेट करने के बाद अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को जितने सारे ऑप्शन है वो देख। अभी सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं अपडेट टू द अगस्त 2024 गूगल सिक्योरिटी पैच टू इम्प्रूव सिस्टम सिक्योरिटी। ये दोस्तों आपका फोन के अंदर जो भी यहाँ पे वायरस वगैरह अटैक करता रहता है इसको यहाँ पे सिक्योर करने के लिए ये सबसे पहला वाला अपडेट। और जो दूसरा है वो है ऑप्टिमाइज नेटवर्क एडेप्टेबिलिटी इन कर्टन रीजन्स टू प्रोवाइड ए मोर स्टेबल नेटवर्क कनेक्शन। इन बहुत सारे रीजन होता है, मतलब जो प्लेस होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप यहाँ पे इंडिया के अंदर, देखिए इंडिया के अंदर आप लोग यहाँ पे रहते हो, लेकिन अब दूसरा स्टेट के अंदर यहाँ पर कहाँ पर बाहर गया हो, ठीक है। एंड बाहर के अंदर जाने के बाद वहाँ पर जो रीजन है वो चेंज हो रहा है और आपका जो नेटवर्क स्टेबिलिटी है वो भी थोड़ा सा फर्क देखने मिलेगा आपका फ़ोन के साथ। तो वहाँ पर ये जो जितना सारे इश्यूज देखने मिलता है वो ऑटोमेटिकली आपका सॉल्व हो जाएगा इस अपडेट के करने के बाद। दोस्तों अभी जो तीसरा अपडेट है वो ये है कि यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमाइज द स्टेबिलिटी ऑफ द व्यू फाइंडर इन वीडियो मोड इन डार्क एनवायरनमेंट्स फॉर ए बेटर फोटो टेकिंग एक्सपीरियंस। यानी आपका जब फोटो यहाँ पे खींचते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका यहाँ पर डार्क मोड के अंदर, यानी आपका जब नाइट हो जाता है, नाइट टाइम यानी इवनिंग टाइम या फिर रात के अंदर आप लोगों ने जो फोटोज़ वगैरह खींचते रहते हो या फिर वीडियोज़ वगैरह खींचते रहते हो, तो वहाँ पे इस सिस्टम सबका अपडेट करने के बाद आपका फोटोज़ वगैरह और भी काफ़ी अच्छी तरीके से खींच सकते हो, ठीक है। तो इसके ऊपर अपडेट किया गया है। तो अभी जो फोर्थ वाला जो अपडेट है वो ये है, यहाँ पर देख सकते हो ऑप्टिमाइज सिस्टम स्टेबिलिटी टू फिक्स द इशू ऑफ रीस्टार्ट्स ड्यू टू सिस्टम मेमोरी ओवरफ्लो। देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपका फोन जब यहाँ पे यूज करते हो, जब आपका फोन को यहाँ पे मतलब जो भी यहाँ पे टास्क वगैरह देते रहते हो, फोर्थ नंबर का जो अपडेट है वो ये है कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक सिस्टम स्टेबिलिटी टू फिक्स द इशू ऑफ रीस्टार्ट ड्यू टू सिस्टम मेमोरी ओवरफ्लो। आपका फोन को जब यहाँ पे यूज करते हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपका सिस्टम का जो मेमोरी है जब ओवरफ्लो होता है, आपका जो भी टास्क वगैरह देते रहते हो, तो वहाँ पर बहुत टाइम क्या होता है, आपका ओवरफ्लो होने के टाइम आपका फ़ोन यहाँ पर लैग करता है यानी हैंग करता है, तो वहाँ पर आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपका इस तरीके से कोई भी इश्यूज देखने को मिलता है तो तब वहाँ पर इसको कुछ अपडेट किया गया है, यानी ये इश्यूज आप लोगों को देखने के नहीं मिलेगा इस सिस्टम सॉफ्टवेयर का अपडेट करने के बाद, ठीक है। तो अभी जो यहाँ पर 5 नंबर वाला जो यहाँ पर अपडेट है वो ये है कि फिक्स द इशू वेयर द साउंड वॉल्यूम ऑफ सम थर्ड पार्टी एप्स वाज रिलेटिवली लो। यानी बहुत सारे ऐसा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप लोग यूज करते हो, ठीक है, तो वहाँ पर अगर आपका साउंड वगैरह लो देखने को मिलता है, बहुत कम सुनाई देता है, तो वहाँ पर आप लोगों को वो इश्यूज देखने को नहीं मिलेगा इस सिस्टम सॉफ्टवेयर का अपडेट करने के बाद। यानी साउंड अगर आप लोगों को आपका कोई भी थर्ड पार्टी एप्स के अंदर मतलब बहुत कम देखने को मिलता है, तो वहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर ज्यादा सुनाई देगा इस अपडेट करने के बाद, ठीक है। ये कुछ न्यू चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेगा इस सिस्टम सॉफ्टवेयर का अपडेट करने के बाद। अगर आप लोगों का कोई भी दिक्कत हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तो जरूर इस वीडियो का नीचे
आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो और कमेंट का रिप्लाई आप लोग को 100% गारंटी मिल जाएगा। और डायरेक्टली मेरे साथ बात करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, यूजर नेम है टेक्निकल1 और लिंक आप लोग को मिल जाएगा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और डिस्प्ले के अंदर आप लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक, तो आप चाहते जरूर इंस्टाग्राम के अंदर आके आप उन्हें फॉलो करके वहां पर मैसेज कर सकते हैं और डायरेक्टली मेरे साथ बात भी कर सकते हैं। और मैंने उस इंस्टाग्राम का आईडी के अंदर मेरे व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां पर डायरेक्टली व्हाट्सएप के अंदर आके भी और कॉल करके भी मेरे साथ बात कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ चुका होगा। कोई भी सवाल है जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो चले तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं हो तो फिर नीचे सब्सक्राइब का बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा इस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग सबसे पहले मिलता रहेगा। सो चला आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक न्यू टेक्नोलॉजी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।